तो लास्ट टाइम हमने जैसे कि देखा था कि हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरुआत करेंगे उनके कुछ एग्जाम्पल से कि कहां पर हम उन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जैसे कि आपके सामने पहला एग्जांपल लिखा है, एल्कीन लिखा है और 2 हाइड्रोजन लगे हैं, 2 ब्रोमीन लगे हैं। अब इसके अंदर हमें चेक करना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब दोनों साइड हाइड्रोजन है, कौन सा, क्या बता सकते हो इसके अंदर कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या इसके अंदर ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बताओ, क्या इसके अंदर ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, क्योंकि इस प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या हो रहा है, हमें इस वाले हाइड्रोजन को ये वाला ब्रोमीन दिखेगा, इस वाले हाइड्रोजन को ये वाला ब्रोमीन दिखेगा। और इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को हमने, या इस प्लेन को हमने कुछ नाम दिया था लास्ट टाइम, वो था बाइसेक्टिंग प्लेन। तो इसके अंदर बाइसेक्टिंग प्लेन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये वाला चेक करो, क्या इसके अंदर ये वाला प्लेन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन को यहां पर ये वाला हाइड्रोजन ही दिखेगा और इस वाले ब्रोमीन को ये वाला ब्रोमीन दिखेगा। तो इसके अंदर कौन सा प्लेन हुआ? इसके अंदर जो प्लेन हुआ वो है रिफ्लेक्टिंग प्लेन। क्यों? क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन को इस साइड ये वाला हाइड्रोजन दिखेगा, इस वाले ब्रोमीन को ये वाला ब्रोमीन दिखेगा। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमें पता चल गई कि है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। अब और चेक करनी है, क्या इसके अंदर बाइसेक्टिंग एज वेल एज रिफ्लेक्टिंग प्लेन है या नहीं है। अब मैं इसको साइड में ड्रॉ कर रहा हूं एक टाइम के लिए। मान लो ये ड्रॉ किया मैंने, ये मेरे पास यहां पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ब्रोमीन। अब क्या इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग एज वेल एज बाइसेक्टिंग प्लेन है? बिल्कुल है। क्यों है? अब जैसे मान लो मेरे पास ये 2 क्या है, ये है जिस तरीके से, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन। ठीक है, अब क्योंकि ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है। हम डायरेक्टली, क्योंकि सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में है, हम डायरेक्टली उसे ऐसे कट कर सकते हैं। तो सारे के सारे एटम इसके अंदर क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या है? रिफ्लेक्टिंग एज वेल एज बाइसेक्टिंग प्लेन भी है। ठीक है, कौन सा? रिफ्लेक्टिंग एज वेल एज बाइसेक्टिंग। ठीक है, जो कि पूरे मॉलिक्यूल को क्या कर देगा? कट कर देगा, सारे एटम्स को कट कर देगा इसके अंदर जो भी प्रेजेंट है। तो इसके इस कंपाउंड के अंदर टोटल कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई? टोटल 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई। कितनी सिमेट्री हुई? 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है? आओ चलो चेक करते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। अब अगर मैं इस कंपाउंड के सेंटर पर बैठूं, क्या करूं इस कंपाउंड के, अगर मैं सेंटर पर बैठूं और अपोजिट डायरेक्शंस में चलूं, यही बताया था ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर पर बैठूं और अपोजिट डायरेक्शन में चलूं तो एटम या ग्रुप जो भी उस मॉलिक्यूल के अंदर है वो सेम मिलने चाहिए हमें। जैसे अगर मैं इस साइड चलता हूं तो कार्बन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस साइड चलूंगा तो कार्बन, ठीक है, मिल रहा है। अगर मैं इससे अपोजिट में चलूंगा तो मुझे हाइड्रोजन मिलेगा और यहां पर उसके अपोजिट में मुझे क्या मिल रहा है? ब्रोमीन मिल रहा है। और इस साइड भी मुझे क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन। और इस साइड
ब्रोमीन, क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब लास्ट टाइम बताया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई सा भी मिल जाए हमें कंपाउंड के अंदर, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है ना, कंपाउंड कैसे हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कंपाउंड का नेचर क्या लिख देंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स को क्या बोल देते हैं? अकायरल। ठीक है, तो पहले कंपाउंड में हमने निकाला दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अब अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं, अगले मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। क्या इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? अब अगर मैं ये वाला प्लेन देखूं, अगर मैं ये वाला प्लेन देखूं जो कि है मेरा बाइसेक्टिंग प्लेन, अब इसमें क्या हो रहा है? इस वाले हाइड्रोजन को इस साइड क्या दिखेगा? ब्रोमीन। इस वाले ब्रोमीन को इस साइड क्या दिखेगा? हाइड्रोजन। तो इसके अंदर बाइसेक्टिंग प्लेन तो प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग प्लेन है? क्या इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग प्लेन है? इस वाले हाइड्रोजन को इस साइड ब्रोमीन दिखेगा और इस वाले ब्रोमीन को इस साइड क्या दिखेगा? हाइड्रोजन। तो इसके अंदर ना ही बाइसेक्टिंग प्लेन है और ना ही रिफ्लेक्टिंग प्लेन है। क्या इसके अंदर बाइसेक्टिंग एज वेल एज रिफ्लेक्टिंग प्लेन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये भी कार्बन क्या है हमारा? sp2 हाइब्रिडाइज है और ये भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया? प्लेनर। और जब जब प्लेनर स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, जब जब हमें प्लेनर स्ट्रक्चर मिलेगा तो उसमें रिफ्लेक्टिंग एज वेल एज बाइसेक्टिंग प्लेन प्रेजेंट ही होगा। तो इसके अंदर कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। अब क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? चलो चेक करते हैं एक बार। ये है मेरा मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। अब अगर मैं मॉलिक्यूल के सेंटर पर बैठूं और अपोजिट डायरेक्शन में चलूं तो मुझे क्या दिखा? इस साइड भी कार्बन, उस साइड भी कार्बन। अगर मैं इस साइड चलूं तो मुझे क्या दिखा? ब्रोमीन। इस साइड भी क्या है? ब्रोमीन है। इस साइड क्या है? हाइड्रोजन। इस साइड भी क्या है? हाइड्रोजन है। अपोजिट डायरेक्शंस पर चलने पर हमें सिमिलर एटम्स मिल रहे हैं, तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी क्या है? प्रेजेंट है। आगे समझ? तो इस मॉलिक्यूल के अंदर दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव या अकायरल बोल देंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब बाकी धीरे धीरे सारे एग्जांपल्स लेंगे। 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, एलिन्स, पायरो कंपाउंड्स। ठीक है, अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे 3 मेंबर्ड रिंग से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 3 मेंबर्ड रिंग। अब कुछ स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा मैं 3 मेंबर्ड के, उसके अंदर हमें देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। 3 मेंबर्ड रिंग। मान लो इनिशियली मेरे पास सिंपल मैंने क्या बनाया? साइक्लोप्रोपेन बना दिया। अब इसके अंदर हमें देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, या नेचर क्या है कंपाउंड का। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कितनी है मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एक ही हो सकती है। तो सबसे पहले चेक करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब मेरे पास ये कंपाउंड है, सिंपल सी बात है। अब मैंने क्या किया?
इस तरीके से मेरा ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब क्योंकि ये एक पार्ट लेके चलो, सिर्फ एक कार्बन लेके चलो, क्योंकि ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या है ये कार्बन, क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है। और sp3 हाइब्रिडाइज का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, दो एटम प्लेन में होंगे, दो एटम किस में होंगे, प्लेन में होंगे। एक प्लेन से पीछे होगा और एक प्लेन से क्या होगा, आगे होगा। ठीक है ना, एक प्लेन से पीछे होगा, एक प्लेन से क्या होगा, आगे होगा। और दो एटम्स किस में है, प्लेन में है। अब ये पूरी की पूरी रिंग क्या है, एक प्लेन में है। ये पूरी की पूरी रिंग क्या है, एक प्लेन में है। अगर ये दो प्लेन में है, अगर ये दो प्लेन में, अगर ये दो प्लेन में है, तो जो इसके ऊपर कार्बन है, ये कार्बन, इसके टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 4। तो दो क्या लगे हुए, हाइड्रोजन। अगर ये दोनों प्लेन में है तो हाइड्रोजन क्या होगा, प्लेन से एक आगे होगा और एक पीछे होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एक हाइड्रोजन प्लेन से आगे होगा, एक हाइड्रोजन प्लेन से क्या होगा, पीछे होगा। समझ आई ना बात, क्योंकि sp3 कार्बन है ना, दो एटम्स प्लेन में, एक प्लेन से आगे, एक प्लेन से पीछे हाइड्रोजन होगा। अब एक चीज समझो इसके अंदर, अगर मेरे पास इस तरीके से कोई 3 कार्बन ने मिलके ट्रायंगल बनाया है, अब मैं इसमें से अब हमें क्या देखना है कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। अब ये देखो, तीनों के तीनों कार्बन एक प्लेन में है, मान लो इस तरीके से बोल्ड वाले प्लेन में है, तो इसमें क्या है, अब क्योंकि ये दोनों तो बोल्ड वाले प्लेन में है, ये क्या होगा, प्लेन से आगे होगा, बोल्ड के सामने होगा, एक बोल्ड के पीछे होगा हाइड्रोजन। अगर हम इसको इस तरीके से काटने जाएं तो क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन जो आगे की तरफ एक पीछे की तरफ है वो कट जाएंगे, और इस साइड वाले CH2 क्या दिखेगा, इस साइड वाला CH2। ये ऐसे नहीं है जिस तरीके से दिख रहा है कि साइडों में लगे हैं, नहीं, एक ये वाला प्लेन से इस तरीके से आगे और एक प्लेन के पीछे है बोर्ड के, तो इसमें क्या होगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये वाली होगी। सिमिलरली अगर इसमें से पास करें तो ये वाले हाइड्रोजन क्या होंगे, कट जाएंगे, और इस वाले CH2 को ये वाला CH2 दिखेगा। नेक्स्ट अगर इस वाले को पास करेंगे तो क्या होगा, इस वाले CH2 को ये वाला CH2 दिखेगा। तो अब इसके अंदर हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिले, लेकिन कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गए, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हमें चेक करना है कि इसके अंदर बाकी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है या नहीं है। अभी तुम्हें क्या बताया कि एक तरीके से ये प्लेन से ऊपर होगा और ये प्लेन से नीचे, इस तरीके से इस कार्बन के ऊपर मान लो, इसी तरीके से इसके ऊपर होगा, नीचे होगा, इसके ऊपर होगा, इसके नीचे होगा। अगर मैं, ध्यान से देखना इसे, अगर मैं तीनों कार्बन को इस तरीके से काटता हुआ जाऊं, इस तरीके से काटूं, अगर मैं तीनों कार्बन को, इस वाले हाइड्रोजन को ये वाला हाइड्रोजन दिखेगा, इस वाले हाइड्रोजन को ये वाला हाइड्रोजन दिखेगा, इस वाले हाइड्रोजन को ये वाला हाइड्रोजन दिखेगा। समझ आई बात? पहले तो मैं कैसे कर रहा था, इस तरीके से काट रहा था, ये मान लो ये वाला प्लेन से काट रहा था कि इसको ये दिखे और ये दोनों कट जाए। पहले मैं सिर्फ एक कार्बन को काट रहा था, इस बार मैं तीनों को काट रहा हूं। अगर तीनों को काटूंगा तो ये वाले हाइड्रोजन को ये वाला, ये वाले को ये वाला, ये वाले को ये वाला। समझ आया? तो इसके अंदर क्या हो गया, टोटल 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गए। कितने प्रेजेंट होंगे? 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है? चलो चेक कर लेते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक कर लेते हैं ना। ये है मान लो मेरे पास इस तरीके से,
साइक्लोप्रोपेन बना दिया मैंने। अब मैं मॉलिक्यूल के सेंटर पर बैठ गया। कहां बैठ गया? सेंटर पर। और सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में चला, तो इस साइड तो कार्बन है, इस साइड तो यार ये तो बॉन्ड आ गया यार। क्या आ गया? इस साइड तो बॉन्ड आ गया भाई। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? नहीं प्रेजेंट होगा। अगर इस साइड कार्बन था, इस साइड कार्बन था, तो इस साइड क्या आना चाहिए था? कार्बन ही। पर यहां तो क्या आ गया? बॉन्ड आ गया। अगर बॉन्ड आ गया तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में सेम ग्रुप होने चाहिए यार। क्या होने चाहिए? सेम ग्रुप होने चाहिए। समझ आ गई बात? तो इसके अंदर क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर क्या? एक चीज समझ लो तुम, कोई भी रिंग जिसमें इस तरीके से ओड नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, क्या होंगे? ओड नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, उनके अंदर कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो ही नहीं सकती। आंख बंद करके लिख देना कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना? कोई भी ओड मेंबर्ड रिंग होगी, जैसे इसमें 3 है, 5 मेंबर्ड होगी, 7 मेंबर्ड होगी, तो उसमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट तो हो ही नहीं सकता। अब लेकिन इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट तो है, चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड कैसे हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा कंपाउंड। समझ आ गई बात यहां तक? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। साइक्लोप्रोपेन रिंग ही बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, एक प्लेन से आगे और ये वाला भी प्लेन से आगे, ठीक है। क्या है यहां पे? CH3, यहां पर क्या है? CH3। समझ रहे हो? अब इस बार हमें इसमें चेक करना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। थोड़ा सा सोचो 1 मिनट के लिए, फिर करते हैं आगे। क्या समझे? अब जो मैंने इसके अंदर नहीं बनाया वो क्या है? हाइड्रोजन्स। इसके ऊपर क्या होगा? जो एक हाइड्रोजन दो प्लेन से पीछे होगा, ठीक है ना? इसके ऊपर भी एक प्लेन से क्या होगा? पीछे होगा। और यहां पर क्या होगा? एक हाइड्रोजन प्लेन से आगे और एक हाइड्रोजन प्लेन से पीछे होगा। समझ रहे हो ये? अगर मैं इसमें ये वाला प्लेन लगाऊं, कौन सा? ये वाला जिसमें हाइड्रोजन कट हो जाए, ये वाला था ना जो सा ऊपर, जिसमें हाइड्रोजन कट हो जाए, मैंने ये वाला प्लेन लगाया, हाइड्रोजन क्या हो गए? कट हो जाएंगे। ये प्लेन से आगे है और पीछे है यार, कहीं ये समझ लो कि ये तो साइडों में हाइड्रोजन को हाइड्रोजन दिखेगा, ठीक है ना? क्या होगा? जब मैं ये वाला प्लेन लगाऊं तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन कट जाएंगे और इस साइड वाले ग्रुप को इस साइड वाला दिखेगा, क्योंकि इस साइड वाला CH3 भी ऊपर है, इस साइड भी CH3 ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन नीचे, तो सिमिलर ग्रुप है, तो इसके अंदर ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। समझ आई बात? इसके अंदर ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। कहीं तुम कहो कि सर इसके अंदर तो ये वाली भी प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है यार? ये वाली कहां प्रेजेंट है? इस साइड वाला ग्रुप और इस साइड वाला ग्रुप। अगर तुम ये वाली कह रहे हो, इस साइड वाला ग्रुप और इस साइड वाला ग्रुप क्या होना चाहिए?
सेम होना चाहिए। क्या सेम है? कहां है? तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर हम ये वाली देखें, ये वाली, क्या ये वाली हो सकती है? ये वाली यार नहीं हो सकती है भी, क्योंकि इस साइड वाला ग्रुप और इस साइड वाला ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। तो इसके अंदर हमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिली? सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिली। कितनी मिली? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिली। क्या और भी प्रेजेंट है? अगर तुम सोचने लगो कि सर ने जो फोर्थ प्लेन ऑफ सिमेट्री बताई थी, कहीं वो तो नहीं प्रेजेंट हो इसके अंदर? हो सकता है ना। अब ये मेरा है CH3 ग्रुप, ध्यान से देखना, ये मेरा CH3 ग्रुप है जो कि बल्कि है, बल्कि दिखा रहा हूं मैं इसे, और ये है मेरा नीचे वाला हाइड्रोजन। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, वही था ना कि सारे कार्बन को कट करता हुआ जाए, वो वाला प्लेन था ना फोर्थ प्लेन ऑफ सिमेट्री में ऊपर। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, तो क्या होगा? इस वाले CH3 को क्या दिखेगा? नीचे हाइड्रोजन दिखेगा। तो वो वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दूर दूर तक प्रेजेंट हो ही नहीं सकती। समझ गए? वो वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकती। तो इसके अंदर कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, समझ आ गया? क्या इसके अंदर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री अभी तो बताया था यार, ओड मेंबर्ड रिंग हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री को भूल जो नहीं हो सकती सेंटर ऑफ सिमेट्री। पर इसके अंदर क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव या अकायरल। समझ गए? ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। थ्री मेंबर्ड रिंग का ही है नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन्हीं से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर। वो थोड़ा सा चेंज अभी आपको दिखा देते हैं। क्या? वो थोड़ा सा चेंज ये है कि थ्री मेंबर्ड रिंग बना दी मैंने, एक CH3 प्लेन से आगे लगा दिया और एक CH3 प्लेन से पीछे लगा दिया। तो यहां एक CH3, यहां एक CH3। अब क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? होगी क्या? बता दो यार, होगी या नहीं होगी? कहां होगी? कहां ही होगी? अब अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन एक प्लेन से आगे, एक प्लेन से पीछे, ये प्लेन से पीछे, ये हाइड्रोजन क्या होगा? प्लेन से आगे। अगर मैं इसमें ये वाला प्लेन लगाने जाऊं, ये वाला, क्या होगा? ये CH3 आगे, वो CH3 पीछे। दिखना तो क्या चाहिए था? आगे वाले CH3 को आगे CH3 दिखना चाहिए था, लेकिन इस CH3 को तो आगे हाइड्रोजन दिखेगा। क्या 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। तो कहां से हो जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली अगर तुम ये भी देखना चाहो, ये वाला तो यार कभी नहीं हो सकता, लास्ट टाइम बताया तो था, इस साइड अलग, इस साइड अलग, ना ही ये हो सकता और ना ही वो वाला हो सकता जो सा तीनों कार्बन को काटता हुआ जाए, क्योंकि CH3 को हाइड्रोजन दिखेगा उसके अंदर। तो क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुई? नहीं हुई, नहीं हुई भाई, नहीं हुई। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हुई। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो कहीं भी दूर दूर तक प्रेजेंट होगी ही नहीं। अगर ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो नेचर क्या होगा कंपाउंड का? ऑप्टिकली, बता दो यार, बोलो कुछ तो।
ऑप्टिकली एक्टिव, समझ गए। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो कैसा है, कायरल, 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 समझ गए। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या होगा, मान लो मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, सॉरी मॉलिक्यूल है यार, और यहां पर क्या लगा है, CH3 लगा है। अब हमें इसके अंदर चेक करना है कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री पे तो यार पहले कांटा मार दो भाई, हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर, चेक करते हैं। ये वाला हो सकता है, कभी नहीं हो सकता यार। इस CH3 को इस साइड क्या दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा। बना देते हैं अभी ये पेपर में बना बना के देखने मत लग जाना, तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए इतनी। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये क्या लगा यहां पर, CH3, ये क्या आ गया यहां पर, हाइड्रोजन। ये वाला नहीं हो सकता, इस CH3 को आगे हाइड्रोजन दिखेगा यार, समझ गए। ये वाला कभी नहीं हो सकता, इस वाले को ये वाला दिखेगा। लेकिन 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 क्या, लेकिन क्या ये वाला होगा, हो गया क्या, बता दो। होगा यार, क्यों नहीं होगा। अब अगर मैं ये वाला प्लेन लगाऊं, ये CH3 बोर्ड से आ गया, ये H पीछे, तो ये CH3 और H तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इस साइड वाले को इस साइड वाला दिखेगा, और दोनों साइड क्या है, सेम है। अगर दोनों साइड सेम है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली, ऑप्टिकली इनएक्टिव या अकायरल। समझ आ गई। अब ये थे सारे 3 मेंबर्ड के एग्जांपल। अब हम आगे चलते हैं 4 मेंबर्ड की तरफ। 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन से मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, सारा का सारा देखेंगे। पर पहले शुरू करते हैं सबसे सिंपल 4 मेंबर्ड रिंग से, जो कि है साइक्लोब्यूटेन। 4 मेंबर्ड यार, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब इसमें देखना है कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी, कितनी सेंटर ऑफ सिमेट्री तो देख नहीं सकते क्योंकि एक ही होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री ही देखनी होती है कि कितनी होगी। अब सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं ये वाला प्लेन देखूं, ये वाला प्लेन देखूं, इस वाले को ये वाला, इस वाले को ये वाला प्रेजेंट होगी एक, तो गिनते रहना भाई। देख, अगर मैं ये वाला देखूं, इस वाले को ये वाला, इस वाले को ये वाला, कितनी होगी, 2 होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं डायगोनल प्लेन। इस तरीके से प्लेन लगा दूं मैं, इस साइड वाले को ये साइड वाली, कितनी होगी, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला भी होगा, इसको क्यों छोड़ रहे हो फिर, इस साइड वाले को ये साइड वाले, तो अब तक कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अब 4 होगी, क्या और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसके अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। जैसे हमने 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर देखा था कि जो सारे कार्बन्स को काटता हुआ जा रहा था और ऊपर वाले हाइड्रोजन को नीचे वाला हाइड्रोजन दिख रहा था,
वैसा ही प्लेन इसमें भी है। देखते हैं, ये था, बन जाए यार, ये बना दिया भाई। कार्बन अगेन क्या है, sp3 है। तो मैं एक प्लेन से ऊपर हाइड्रोजन, एक प्लेन से नीचे हाइड्रोजन, एक प्लेन से ऊपर हाइड्रोजन, एक प्लेन से नीचे हाइड्रोजन, एक प्लेन से ऊपर हाइड्रोजन, एक प्लेन से नीचे हाइड्रोजन, एक प्लेन से ऊपर हाइड्रोजन, एक प्लेन से नीचे हाइड्रोजन, इस तरीके से होगा। अब एक चीज देखना इसके अंदर, ये है मान लो मेरे पास, ठीक है, एक प्लेन से ऊपर हाइड्रोजन, एक प्लेन से नीचे हाइड्रोजन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर मैं इस प्लेन को काटता हुआ जाऊं, चारों कार्बन कट जाएंगे, चारों कार्बन कट जाएंगे ना, और ऊपर वाले हाइड्रोजन को नीचे वाला, ऊपर वाले हाइड्रोजन को नीचे वाला, ऊपर वाले हाइड्रोजन को नीचे वाला, ऊपर वाले को नीचे वाला दिखेगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक और प्लेन प्रेजेंट होगा। तो टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इसको मिला के, टोटल 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। कितनी होगी, 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई भाई। सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं, ये बनाया था अभी मैंने, पता नहीं क्यों रब कर दिया। सेंटर पर बैठना है मॉलिक्यूल के और अपोजिट डायरेक्शंस में दौड़ना है। सेंटर पर बैठ के अपोजिट डायरेक्शंस में दौड़ना है। दौड़ो भाई, इस साइड गए तो बॉन्ड है, इस साइड गए तो भी बॉन्ड है, इस साइड गए तो CH2 ग्रुप है, इस साइड गए तो CH2 CH2 CH2। तो क्या प्रेजेंट होगी मॉलिक्यूल के अंदर यार, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो चुकी है मॉलिक्यूल के अंदर, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो नेचर कैसा होगा कंपाउंड का, ऑप्टिकली, ऑप्टिकली बता दो भी, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ गए। अब कुछ क्वेश्चंस देता हूं, 2 मिनट के लिए ट्राई करना उन्हें। पहला मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, दूसरा है ये वाला, ठीक है। अब पहले ये 2 ट्राई करो, चलो 2 और बना देता हूं। एक है ये और एक और लिख लो यार, ये और ये मिथाइल ग्रुप लगे हैं, हाइड्रोजन मत सोच लेना, ठीक है। करो ट्राई 2 मिनट के लिए।
कर लिया? आओ चलो देखते हैं, चेक करना किसने सही किया किसने नहीं किया। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो कौन कौन सी और कितनी प्रेजेंट है। पहली ये रही, ठीक है, ये प्रेजेंट है। अब क्या इसके अंदर बाकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? यहीं पे ऐसे ही सोच लो, ये वाली प्रेजेंट है, कहां से होगी? इस साइड CH3 है, इस साइड CH2 है, CH3 भी लगा है ना साथ में, इस साइड हाइड्रोजन लगे हैं। सिमिलरली ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। क्या ये हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि इस साइड कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, इस साइड कार्बन के ऊपर एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर, और ना ही वो वाली हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वो वाली जो चारों कार्बन को काटती हुई जाए? क्योंकि ऊपर CH3 नीचे हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता प्लेन ऑफ सिमेट्री में कि ऊपर CH3 हो जाए नीचे हाइड्रोजन हो जाए। तो इसके अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर पर बैठो, अपोजिट डायरेक्शंस में चलो, इस साइड सेम है, कहां है यार सेम? इस साइड तो कार्बन के ऊपर CH3 है, उस साइड हाइड्रोजन लगे हैं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है। बट कोई भी प्रेजेंट हो यार, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है ही। अगर एक है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ गए? ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ही नहीं करेगा किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसमें चेक करो, इसमें तो जो ऊपर एक थी वो भी प्रेजेंट नहीं है यार, बाकी तो सेम ही है। ये वाली चेक कर देते हैं बस, कहां है प्रेजेंट? इस साइड आगे की तरफ है CH3, उस साइड पीछे की तरफ है। क्या होगा फिर? जैसे उसमें था, ये मैं लगा दूं इस साइड हाइड्रोजन, इस साइड लगा दूं हाइड्रोजन, इस साइड आगे वाले को आगे वाला दिखेगा ना, आगे तो उस साइड हाइड्रोजन है, तो इस साइड CH3 को उस साइड क्या दिखेगा? हाइड्रोजन दिखेगा। तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री जो ऊपर वाले में प्रेजेंट थी, इसके अंदर तो वो भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ना ही इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव या क्रैल, मतलब कायरल, क्रैल हो गया ना, ठीक है। इन दोनों को चेक करते हैं अब, इसमें कौन कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एक तो साफ साफ दिख रही है, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि इस साइड वाले को ये वाला दिखेगा, ठीक है ना। एक तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दूसरी कौन सी है यार, चेक करो। एक ये वाली होगी, क्योंकि उस साइड भी आगे की तरफ क्या है? CH3, इस साइड भी आगे की तरफ क्या है? CH3। अगर दोनों में आगे की तरफ CH3 है तो दोनों, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो जाएगी ना, समझ गए? क्या ये वाली होगी? ये वाली होगी क्या? कहां से होगी? इस साइड तो आगे की तरफ CH3, उस साइड हाइड्रोजन होगा, तो ये वाली तो हो ही नहीं सकती। क्या ये वाली होगी? ये वाले भी कहां से होगी? इस साइड CH3, उस साइड क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। समझ रहे हो बात को? तो इसके अंदर ये दो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? दो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। वो वाली हो नहीं सकती अगेन, क्योंकि CH3 को नीचे क्या दिखेगा? हाइड्रोजन दिखेगा, जो चारों कार्बन को काटती हुई जा रही हो। क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है? यही तो जानने की बात है, चेक करते हैं। इस स्ट्रक्चर को, इसको मैं दोबारा बना लूंगा, इसकी जगह ये बना देते हैं एक सेकंड के लिए। ये बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर चेक करना है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। चेक करते हैं।
सेंटर पर बैठ के भाई, सेंटर पर धरना दे लिया हमने इसके। अब अगर इस साइड जाए तो बॉन्ड है, इस साइड जाए तो बॉन्ड है, ठीक है, सेम है। इस साइड जाए तो कार्बन CH2 है, इस साइड जाए तो कार्बन CH2 है, ठीक है। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, क्या लग रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है? ध्यान से सोच लेना, मैंने अपोजिट डायरेक्शन में जाने को बोला था। अब तुम्हें लग रहा होगा सर इस साइड भी सेम है, सर ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, इसके अंदर तो हम पेपर में क्या लिख के आएंगे? सर इसके अंदर तो सेंटर ऑफ सिमेट्री लिख के आएंगे। लिख के आना, फिर गलत कहलवाना, ठीक है। कहां से होगी इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री? नहीं होगी। चेक करवाता हूं अभी तुम्हें क्यों नहीं होगी। एक चीज देखो, अब एक मिनट रुको। मान लो मेरे पास ये पेपर है, ठीक है, ये दो कॉर्नर ले रहा हूं, इसके ऊपर ये है ऊपर की तरफ, कहां है? ऊपर की तरफ। अब मैंने लगा दिया ऊपर की तरफ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। उसमें भी ये क्या है? ऊपर की तरफ। मैंने कुछ कहा था अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, इसके सेंटर से अगर मैं अपोजिट में जाऊंगा, इसके सेंटर से अगर मैं अपोजिट में जाऊंगा इस तरीके से, तो ये CH3, अब इस CH3 का अपोजिट क्या होगा? नीचे की तरफ तो हाइड्रोजन है यार, ये CH3 तो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ तो मेरे को जाना नहीं ना, अपोजिट में जाना है। अगर इस साइड ये CH3 है तो इसका अपोजिट तो नीचे की तरफ होगा, वहां तो क्या है? हाइड्रोजन है। समझ आई बात? इसको देख के मत कर देना, दिमाग लगा लेना वहां पर कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती इसके अंदर, क्योंकि इस साइड CH3 है तो नीचे की तरफ जाएंगे, क्या प्रेजेंट होगी? हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, क्योंकि CH3 तो प्लेन के ऊपर ही लगा है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है इस तरीके से। समझ गए? तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है यार। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ गए? अब नेक्स्ट है जो बनाया था अभी, ये वाला। अब चेक करना इसके अंदर, पहले तो बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री हो नहीं सकती क्योंकि CH3 आगे की तरफ है, उस साइड CH3 पीछे की तरफ है। ये वाली प्रेजेंट है क्योंकि इस साइड को इस साइड दिखेगा और ये CH3 से ये CH3 तो कट जाएंगे ना प्लेन से, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली प्रेजेंट है। समझ आई बात? ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? इसके अंदर प्रेजेंट है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और एक ही क्यों है ये वाली? क्योंकि CH3 से CH3 कट, ये हो नहीं सकती, इसको इस साइड ये दिखेगा, ये भी नहीं हो सकती, इसको इस साइड ये दिखेगा। समझ आ गई बात? अब इसके अंदर चेक करो कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। कर सकते हो ना? ये रहा मेरा एक CH3 ऊपर की तरफ, ठीक है, एक CH3 नीचे की तरफ। इस बार तो ऊपर नीचे है ना। अगर मैं इससे अपोजिट जाऊं, ये CH3, अगर मैं इससे अपोजिट जाऊं, नीचे की तरफ क्या है? CH3 है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, डायगोनल से इस तरीके से जाओ, अगर ये CH3 नीचे की तरफ जाओगे तो CH3, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो वैसे तो दोनों ही प्रेजेंट है, तो क्या होगा? कंपाउंड ऑप्टिकली
इनएक्टिव हो गया, अकायरल हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। फिर इसके बाद शुरू करते हैं 5 मेंबर्ड रिंग। बताओ भाई बताओ, बताओ, बता दो यार। है तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। अब हम करेंगे 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्ड रिंग देखेंगे हम। ठीक है, अब 5 मेंबर्ड रिंग में क्या होगा, मैं 5 मेंबर्ड रिंग बना देता हूं एक। देखो ये मैंने क्या बना दी, 5 मेंबर्ड रिंग। अब इसका स्ट्रक्चर ये तो हो गया प्लेनर, बट ये नॉन प्लेनर में भी एग्जिस्ट करती है। किस फॉर्म में, ओपन एनवेलप की फॉर्म में, जैसे इस तरीके से 4 एटम एक प्लेन में और एक प्लेन से ऊपर। देखो किस तरीके से करेगी, ये होगा मेरा 4 एटम, 1 2 3 4। अब अगर इसके ऊपर मैं लगा दूं, समझ रहे हो ना, अगर मैं इसके ऊपर ये लगा दूं, एनवेलप हो गया ना ये ओपन, जैसे कि ये लगा दिया, 4 एटम 1 2 3 4 और पांचवा कहां है, प्लेन से ऊपर। ऐसे एनवेलप खुलता है ना, इस तरीके से, इस तरीके से होता है ना ऐसे, और इस तरीके से खुलता है वो, तो इसलिए इसका क्या स्ट्रक्चर है, ओपन एनवेलप स्ट्रक्चर है। अब 4 एटम एक प्लेन में, एक प्लेन से क्या है, ऊपर है। इसमें अगर मैं ये वाला प्लेन निकाल दूं, ये वाला, तो ये वाला कार्बन तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये वाला प्लेन निकाल दो तो इस वाले कार्बन को ये वाला कार्बन, ये वाला प्लेन कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना, ये वाला, ये वाला, तो इस वाले कार्बन को ये वाला कार्बन दिखेगा, इस वाले कार्बन को ये वाला कार्बन दिखेगा। तो इसके अंदर कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुई, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुई। समझ गए कैसे प्रेजेंट हुई, स्ट्रक्चर कैसा हुआ इसका, ओपन एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर। कैसा हुआ, ओपन एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर, ओपन एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर। बात समझ आई, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने प्रेजेंट हुई, क्लियर क्लियर, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, होगी क्या भाई, नहीं होगी, अभी तो कहा था ऑड मेंबर्ड रिंग में हो ही नहीं सकती, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। चाहे आप चेक भी कर लो, अपोजिट में ये है, इस साइड बॉन्ड है, कहां से होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री, समझ गए। तो कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ गए ना। अब देखो इसके बाद वेरियस स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि प्रेजेंट है या नहीं है। सबसे पहला जो मैं बना रहा हूं वो है, इसके अंदर चेक करो और फिर इसके अंदर देखो, एक मिनट है तुम्हारे पास, करो चेक।
एक तो चलो मैं बता दूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो तुम्हें पता ही है कि प्रेजेंट नहीं होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो बस। अब देखो, सिर्फ जैसा बनना है इसमें तो ऐसे ही देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। ये वाला प्लेन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि इस साइड CH3 आगे है, पीछे इस साइड क्या है, आगे है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं है। अगर तुम्हें और प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी हो, किसी और में डाउट हो, मैं इसको एक टाइम के लिए बना देता हूं ये वाला, कि अगर तुम्हें लगे कि मान लो अगर तुम कह दो कि सर ये वाली चेक कर लो, कह सकते हो ना, तो ये वाली भी नहीं होगी। इस साइड तो ठीक है, इसको ये दिखेगा, जैसे इसको इस साइड ये दिख रहा था ना, बट इसको इस साइड क्या दिखेगा, ये दिखेगा, तो इसके अंदर बाकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, वैसे तो एक ही थी, तो इसके अंदर प्रेजेंट हो ही नहीं सकती वो वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस साइड वाला ग्रुप CH3 ऊपर की तरफ है, इस साइड वाला पीछे की तरफ है। समझ गए? अब इसमें चेक करो, इसमें तो यार प्रेजेंट है, क्योंकि इस साइड सेम 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 SAME वाला, सेम SAME वाला, नोट SHAME वाला, ये वाला नहीं, ये वाला सेम है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसके अंदर दोनों में से ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री थी, तो कंपाउंड क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव था। इसमें क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ गए बात को? ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फिर 5 मेंबर्ड रिंग भी खत्म। एक है ये, ठीक है, दूसरा है ये। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हमें पता है इनके अंदर होगी ही नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो, 10 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। चलो देखते हैं, ये वाली कहां ही प्रेजेंट होगी, इसको ये दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम ये वाली चेक करो, ये वाली तो प्रेजेंट है यार इसके अंदर, इसको ये दिखेगा, इसको ये दिखेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है एक। समझ आ गई ना बात? इसके अंदर क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? कहां होगी यार, इसमें CH3 पीछे, इसमें CH3 आगे, तो इसके अंदर ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये अगेन क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, और ऊपर वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ रहे हो बात को? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दो अगर हो तो कुछ। 3 मेंबर्ड रिंग होगी, 4 मेंबर्ड रिंग होगी, 5 मेंबर्ड रिंग होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 6 मेंबर्ड रिंग की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ध्यान भी काफी देना पड़ेगा उसके ऊपर। कंफ्यूज मत होना बस।